नहीं नहीं, वीडियो को स्किप मत करना। अगर तुम भी एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो और तुम्हारा भी ड्रीम है कि तुम्हारे भी मैथ में फुल मार्क्स आए, तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने शुरू किया है मैथ के सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। अगर तुम ये पूरी वीडियो देख लेते हो, आज हम पहले चैप्टर का करेंगे, फिर डे 2 में दूसरा चैप्टर, डे 3 में हम तीसरा चैप्टर करेंगे। ऐसे ही हम सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं और इसमें हमने सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। अगर जिसे तुम देख लेते हो तो तुम्हारी मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और सारे के सारे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। जितने नंबर का भी तुम्हारा पेपर बनता है, अगर 80 का बनता है तो 80 आ जाएंगे, अगर 60 का बनता है तो 60 आ जाएंगे। लेकिन पहले ही जज मत करना, वीडियो स्किप करके मत जाओ। एक बार वीडियो को पूरा देखो, कॉन्सेप्ट समझो, लास्ट तक देखो और फिर ये डिसाइड करो कि हाँ वीडियो काम की थी या नहीं थी, तुम्हारी कुछ समझ में आया या नहीं आया। पहले ही जज करने की जरूरत नहीं, एक बार चले ही जाओगे तो फिर क्या समझ में आएगा। पहले रुको, देखो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें यहां रुकना है, वीडियो देखना है, समझना है या नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार पहले पूरी वीडियो को देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे इस चैनल से हेल्प मिली है, सर ने जो पढ़ाया है मेरी समझ में आया है, मेरे काम आया है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मैं बोलूंगा भी नहीं आप करने के लिए। अगर आपने किया भी होगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ऐसे कोई नहीं बोलता है। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो तुम्हारी तैयारी में चार चांद लगा देंगे अगर कर रहे हो तो। और नहीं किया है तो यार चार चांद मैं लगा दूंगा तुम्हारी तैयारी में। तो शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो रियल नंबर से ही है। द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432 इज, कि 960 का और 432 का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन है 48, 54, 72, 36। पहले आपका नंबर है तो फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। टाइम शुरू होता है, बताओ जल्दी जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अच्छा, हो गया। अब मैं करता हूं, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या करना है, 960 के हम सारे फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 960 के हम क्या कर लेंगे? सारे फैक्टर फाइंड कर लेंगे। लास्ट में जीरो है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 जा 8 हुआ, 1 बचेगा यहाँ। 2 8 जा 16, जीरो का जीरो लिख दो। वापस लास्ट में जीरो है, 2 से डिवाइड होगा ये, 2 से, 2 2 जा 4, फिर क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, जीरो का जीरो, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये क्या हो गया? जीरो। फिर 2 से हो रहा है, 2 6 जा 12 और ये जीरो। फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6 और ये जीरो। फिर 2 से हो रहा है 15 टाइम। अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा? 3 से। तो 3 5 जा 15 और ये हो गया 5 1 जा 5। सारे फैक्टर हमने क्या कर लिए हैं? 960 के फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, क्या मिला है हमें? हमें जो नंबर मिला है 960 का, यहां लिख लेते हैं। 960 के सारे फैक्टर हमें मिले हैं 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम तो क्या मिला हुआ है मुझे? 2 मिला हुआ है। मल्टीप्लाई में क्या मिला हुआ है? 3 वन टाइम, 5 वन टाइम। तो यहां लिखूंगा 3 मिला 1 टाइम और 5 मिला 1 टाइम। ठीक है, ऐसे ही मैं 432 के भी सारे फैक्टर फाइंड कर लेता हूं। देखो ये हो गया 432, लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, है ना? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा और 12 हो जाएगा तो 6 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 6 है तो पता लग जा रहा है कि हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 1 जा 2, डायरेक्ट डिवाइड करना है 16 को तो जीरो ऐड करेंगे और 2 8 जा 16। फिर डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा। क्या अब ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 से होता है? यस सर। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 3 से हो रहा है, 3 3 जा 3 और ये हो गया 3 1 जा 3। अब हमने 432 के भी सारे फैक्टर निकाल लिए तो 432 के जो फैक्टर मुझे मिले हुए हैं वो है 1 2 3 4। 4 टाइम क्या मिला हुआ है मुझे? 4 टाइम मिला हुआ है 2 और 1 2 3। 3 टाइम क्या मिला हुआ है मुझे? 3 मिला है।
ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर में जो भी कॉमन होगा वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा, जो भी कॉमन होगा। 2 कितनी बार है, 6 टाइम। 3 कितनी बार है, एक बार। कॉमन क्या दिख रहा है सर, यहाँ 2 आ रहा है 6 टाइम, 2 आ रहा है 4 टाइम, मतलब कम से कम 4 टाइम इसके पास भी है। और यहाँ 3 कितनी बार है, एक बार। यहाँ कितनी बार है, 3 बार, मतलब कम से कम एक बार दोनों के पास है। तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 2 पावर 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 पावर 4। और कॉमन क्या है, यहाँ 3 पावर 1 कॉमन है। अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2 पावर 4, 2 पावर 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2, और ये हो गया 3। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो रहा है, ठीक है। 8 2 जा 16 और मल्टीप्लाई में 3, 16 3 जा कितना होता है, 48, 48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कितने लोगों का 48 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर था। आया है समझ में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल नंबर 2 इज, जो नेचुरल नंबर 2 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम और साथ के साथ कंपोजिट नंबर भी है, या फिर ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। सबसे पहले आपकी बारी, आप बताओगे क्या है, फटाफट टाइम शुरू होता है और बताओ क्या है, उसके बाद मैं बताता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, तो कर लिया आपने। अब देखो क्या होगा, पहले समझते हैं कि ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो प्राइम क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट कंपोजिट क्या होता है। ठीक है, अब जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर, उसके अगर दो फैक्टर होते हैं, कितने, दो फैक्टर होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। अगर मोर देन 2 होते हैं, क्या होते हैं, मोर मोर देन टू फैक्टर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कंपोजिट नंबर। सर फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है और एक नंबर 5 है। ठीक है, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो आप बोलोगे सर 2 को तो 1 डिवाइड कर सकता है और 2 डिवाइड कर सकता है। 4 को कौन कर सकता है, सर 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 4 डिवाइड करेगा। 5 को कौन करेगा, तो 1 करेगा और 5 करेगा, है ना। तो मतलब 2 के कितने फैक्टर हुए, दो फैक्टर हुए, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। इसके कितने फैक्टर हुए, 3 हुए, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। इसके कितने फैक्टर हुए, 2 हुए, तो ये प्राइम हो जाएगा। आई बात समझ में कि प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। अब बताओ क्या होना चाहिए, 2 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा, सर इसके तो दो फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्राइम नंबर। 2 क्या है मेरा, प्राइम नंबर है नेचुरल नंबर के साथ साथ। रही बात कंपोजिट की, तो कंपोजिट नहीं है, दूसरा लास्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। आई बात समझ में, आ रहा है मजा। करते हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। धीरे 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 हम टफ की तरफ चलेंगे, ठीक है। आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी का एचसीएफ क्या है, 1 है, देन देयर एलसीएम इज, तो उनका एलसीएम क्या होगा। दो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, एक तो ए है और एक बी है, और इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले बारी आपकी, बताओ क्या होगा, टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कर लिया आपने। अब देखो क्या होगा एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो पहले ना तुम सॉल्व करो, उसके बाद आंसर चेक करो कि हाँ मेरा सही है या गलत है। इससे पता लग जाएगा ना कि कितनी तुम्हारी तैयारी हो गई हो और कितनी बाकी है ना। इससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट भी पता लग जाएगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूं या नहीं, कितनी मेरी तैयारी हो गई है, कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने गलत हुए, और जो गलत हुए तो वो क्यों हुए, पता लग जाएगा ना इससे। ठीक है, तो अब देखो क्या था, एचसीएफ दो नंबर है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए एक नंबर है और बी एक नंबर है, और दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है।
तो मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम क्या होगा, यही मुझे निकालना है। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो इसको मैं बोल लेता हूं कि ये नंबर 1 है और ये क्या है, नंबर 2 है। क्या हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि नंबर 1 मल्टीप्लाई में नंबर 2 किसके बराबर होता है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। ये रिलेशन हमने पढ़ा है ना। नंबर 1 क्या है, ए है, नंबर 2 क्या है, बी है। एलसीएम क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है, 1 है। अगर इस 1 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई में बी अपॉन में क्या आ जाएगा, 1, और ये क्या हो गया, एलसीएम। अब अपॉन में अगर 1 से डिवाइड करूंगा ए बी को तो क्या आ जाएगा, ए बी ही आएगा, ए इंटू बी आएगा। तो एलसीएम क्या हो गया मेरा, ए इंटू बी। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, ए इंटू बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ। ऑप्शन नंबर 4 ए इंटू बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया है समझ में, मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, आ रही ना समझ में। करते हैं हम अगला क्वेश्चन, हम क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and the smallest three-digit number is 2 power m dot dot मतलब into 5 power n respectively. Then find the value of m and n. ऑप्शन दिया हुआ है 0,0, 1,0, 0,1 एंड 1,1। मतलब एचसीएफ दिया हुआ है किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उनका एचसीएफ कितना है, 2 पावर m 5 पावर n। तो मुझे m और n की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले टर्न आपकी, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसके बाद मैं बताता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, कर लिया आपने, ठीक है। अब आप चेक करना कि आपका आंसर सही है या नहीं है ना। देखो तो हम लिख लेते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ किसका दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर 2 होता है। 1 नहीं 1 नहीं होगा। प्राइम नंबर मतलब क्या था, कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और 1 के कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1 होता है ना। तो 1 इज नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब 1 ना ही प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हो गया, 2 हो गया। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो यहां लिख लो आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा, 100 होगा, यही होगा। तो 2 का और 100 का एचसीएफ दिया हुआ है 2 पावर m और 5 पावर n। मैं जरा निकाल के देखता हूं कि इनका एचसीएफ क्या आता है। तो पहले तो मुझे 100 के फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 का फैक्टर तो होगा नहीं। अगर 2 के फैक्टर लिखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 100 के अगर मैं फैक्टर निकाल लूं तो 100 और ये डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 0, 2 से करूंगा 2 25 जा, अब होगा 5 से 5 5 जा और 5 1 जा, यही आ गया इसका फैक्टर। तो मैंने देखा कि 2 के फैक्टर क्या हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 हुआ है, और 5 का 100 का फैक्टर क्या हो गया है, 100 का फैक्टर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। यहाँ पावर 1 कर लेते हैं, पावर 1 मतलब 2 के फैक्टर में 2 एक बार आया है, 1 एक बार आया है। अगर अब इसका मैं एचसीएफ फाइंड करता हूं, एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, कितनी बार है, 1 टाइम, तो यहां लिख लिया 2। 1 कितनी बार है, तो 1 है ही नहीं, ठीक है, यहां है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, 5 कितनी बार है, 0 टाइम, मतलब 2 पावर 1 होगा और 5 पावर 0 होगा। मतलब 5 तो कॉमन है ही नहीं ना। 2 कितनी बार है, एक बार कॉमन है, यहां भी एक बार है, यहां भी आ रहे हैं, मतलब 2 एक बार कॉमन है, 5 कुछ नहीं, तो 5 पावर 0 हो गया। अब बताओ 2 के पावर मतलब m की वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी हो गई,
m की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब 5 के पावर कितना है 0, मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, किसका पूछा है, m और n, पहले m फिर n, पहले m फिर n, मतलब 1,0 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। मुझे बताना कितने बच्चों के ये वाले क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं भी तो देखूं कि बच्चे कितना सही कर पा रहे हैं। आया है समझ में? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर 3 प्लस √2 इज, क्या होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, नेचुरल होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा यही तुमको बताना है। फटाफट बताओ इसका जवाब क्या होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हो गया? ठीक है, अब देखो टाइम हो गया है शुरू, ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ अब बताता हूँ, देखो क्या होगा। पहले तो इसमें दो नंबर हैं, एक तो 3, फिर ये प्लस है और अंडर रूट में 2 है। तो ये नंबर क्या है? उम्मीद करता हूं सबने सही जवाब दिया है, ठीक है, लेकिन पहले ये मुझे बताओ ये क्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर है, ये क्या है, इरैशनल नंबर है, और रैशनल और इरैशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरैशनल नंबर। ये एक प्रॉपर्टी भी है, याद रखना है। तो ऐसे ही ये मेरा नंबर क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। कितने बच्चों ने इरैशनल नंबर बोला था? हाँ चलो ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है इरेशनल नंबर, सही है। आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ हाँ, इसका जवाब हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 2 है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि मतलब n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, देन 6 पावर n एंड्स विथ द डिजिट। तो 6 पावर n की एंड किससे होगी, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट उसका क्या होने वाला है ये बताना है, और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. करें अब। देखो क्या बोला है कि 6 पावर n, मतलब पहले तो n को क्या बोला है उसने, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या है, मेरे नेचुरल नंबर है, ठीक है। और 6 पावर n बोल रहा है कि 6 पावर n, अगर n की वैल्यू मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट। जरा चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू में 1 रखता हूं तो 6 पावर 1 = 6। अगर n की वैल्यू में 2 रखता हूं, थोड़ा साइड में लिखता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, n की वैल्यू 1, अगर n की वैल्यू 2 रखता हूं तो 6 पावर 2 क्या आता है, 36। यूनिट डिजिट 6 आया, यहां भी 6 आया। अगर n की वैल्यू में 3 रखता हूं तो 6 पावर क्या आ जाएगा, 3। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 19 20 21 216, तो ये हो गया 216। मतलब कि मैं n की वैल्यू चाहे जो रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, या 4 रखूं, या 5 रखूं, कोई भी नेचुरल नंबर रखूं मैं, यूनिट डिजिट क्या आएगी उसकी, 6 आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी उसकी, 6 आएगी। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कि किससे एंड होगा, किससे एंड होगा, 6 से। यही है इसका करेक्ट आंसर। करते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 + 5 इज, कि ये क्या है, प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 5। सबसे पहले तुम्हारी बारी, टाइम शुरू होता है तुम्हारा अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. ठीक है, तो अब करके देखें क्या है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं यार, इसको सॉल्व करेंगे ना तभी हमें पता लगेगा कि आखिर ये प्राइम है, कंपोजिट है, ऑड है, इवन है, क्या है। पहले तो इस पूरे नंबर को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5। पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ट्रिक देखो एक बार। पहले तो 7 का 13 में करो, कितना आ गया 91, मतलब 91 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 प्लस करना है 5। 11 के साथ मल्टीप्लाई बड़ा इजी होता है, मजा आता है, सच में मुझे भी बड़ा मजा आता है 11 के साथ जब बारी आती है। देखो करना कैसे, 91 लिखा, एक प्लेस छोड़ दो, वापस से 91 लिख लो और ऐड कर लो। 1 का 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 आया और ये भी हो गया 10, है ना। देखो 1 का 1, 9 और 10, 9 और 1 10 हो गया, 1 कैरी और ये 9 और ये 10 हो गया। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 1001। तो ये आ गया इनका मल्टीप्लाई 1001 प्लस में क्या हो गया 5, ऐड करूंगा 1006। अब तुम मुझे बता दो कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है या मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 तो नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए थी इसकी, 5 होनी चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 तो नहीं है। अब रही बात प्राइम नंबर की, प्राइम है या नहीं है ना। प्राइम ऑड नंबर, अच्छा ऑड नंबर तो नहीं है, लास्ट डिजिट क्या है इवन है, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, ऑड नंबर भी नहीं होगा। सवाल ये है कि सर प्राइम और हम कंपोजिट में कैसे चेक करें। प्राइम क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हो, क्या हो 2 फैक्टर हो। कंपोजिट क्या होता है, जिसके क्या हो मोर देन 2 फैक्टर हो, क्या हो मोर देन 2 फैक्टर हो। अगर फैक्टर चेक करें हम, अगर फैक्टर चेक करें तो ये देखो पहले ही दो चीजों में ये बटा हुआ है। अगर 1006 के सारे फैक्टर में एक बार निकाल लूं, देखो अगर फैक्टर में इस तरीके से निकाल लूं तो 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 किससे डिवाइड किया 2 से किया, 2 5 जा 10, 0 को 0, 2 3 जा 6। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। किससे डिवाइड हो रहा है 03, किससे डिवाइड हो रहा है तो किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो 503 1 जा 503, कितने फैक्टर आ गए 2 आ गया, 503 आ गया। तो 1006 के फैक्टर आए हैं 12503। 1 क्यों लिखा है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 क्या होता है, सबका फैक्टर होता है। तो एक तो फैक्टर 1 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, और एक क्या हो गया 503 से। अब बताओ मोर देन 2 फैक्टर है ना, अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 सबका फैक्टर होता है, मतलब 1 सबको डिवाइड करता है, इसीलिए वो सबका फैक्टर होता है। आया है समझ में, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बताओ कितनों का सही हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द एचसीएफ ऑफ 850, 325 इज 25, मतलब इन दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 25, देन एलसीएम ऑफ इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। बताओ ए बी सी डी में से कौन सा होगा। पहले आपकी बारी, आप बताओ क्या होगा। सॉल्व कर लिया, टाइम शुरू हो गया है, जल्दी सॉल्व करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, अब मैं करता हूं। देखो क्या करना है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 25। किसका दिया हुआ है, तो ये हो गया नंबर 1 नंबर 2, मतलब मेरे केस में नंबर 1 कौन है 850। दो नंबर थे, दोनों में किससे किसी एक को भी नंबर 1 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर हो गया n1, दूसरा हो गया n2, क्या हो गया 325। फाइंड क्या करना है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। रिलेशन तो याद है ना कि क्या होता है रिलेशन, देखो नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 इज इक्वल टू
LCM मल्टीप्लाई HCF, यही होता है रिलेशन। जरा वैल्यू पुट करते हैं। नंबर 1 क्या है 850, नंबर 2 क्या है 325। फाइंड क्या करना है LCM, क्या दिया हुआ है HCF। अब अगर इस 25 को दूसरी साइड लेकर आऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ना। तो कर लेते हैं इसको 850, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ 850 मल्टीप्लाई 325 अपॉन में क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा LCM। बस इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं फटाफट। 5 5 जा 25, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा है ना, क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, 0 का 0, इसको भी कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 2 बचा तो 5 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, मतलब 170 मल्टीप्लाई 65 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11050। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये कि सर क्या इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया तो हम कैसे चेक करेंगे यार। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, अगर तुम बोलो तो मैं बता दूं। इतना बड़ा मल्टीप्लाई ना तुमको करना ही नहीं पड़ेगा। जानना चाहते हो क्या है ट्रिक? बोलो यस और नो, यस और नो, यस। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ रफ कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई किसका करना था 170 का मल्टीप्लाई करना था 65 में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जितने भी डिजिट है सबको प्लस कर लो। जैसे यहाँ हुआ 1 + 7 + 0 और ये मल्टीप्लाई था, और 6 प्लस क्या हो गया 6 + 5 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन, ये कितना हो जाएगा 11। अभी भी 2 डिजिट बच गया है, इसको भी ऐड कर लो तो ये कितना 2 हो गया। तो 8 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, और ये 16 आ गया। 16 आ गया ना, 8 2 जा 16। अगर तो इसको भी प्लस कर लो, मतलब यूनिट डिजिट में सारा रखना है। कितना आ गया 7। अब जरा चेक करते हैं कि आंसर कितना आएगा 7। तो मतलब मेरे पास जितने भी नंबर हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, उनका डिजिट सम भी क्या आना चाहिए 7। अगर 7 आ गया तो वही ठीक है। जैसे मेरे केस में 4 4 क्या हो गया 8 9 10, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया करेक्ट। रही बात दूसरे में चेक करने की, कर लो। देखो ये कितना हो गया 9 हो गया, और 9 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में 8 ऐड कर लो, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पा रहा है ना। ऐसे ही ये भी नहीं होगा, मतलब कोई नहीं हो पाएगा ऑप्शन नंबर। और रही बात, आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करके देख लो, बट ये थोड़ा सा फास्ट तरीका है, आप कर सकते हो। इसको हम यूनिट डिजिट मतलब डिजिट सम मेथड बोलते हैं, ठीक है। रही बात, हम यूनिट डिजिट मेथड यूज करते हैं, पर अभी के लिए जरूरी नहीं, फिर बताता हूं तुमको। आ रहा है समझ में? करें अगला क्वेश्चन। अब हम आ जाओ देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 इज, कि मतलब 960 का और 240 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 960 240 60 और 15। बताओ क्या होगा। टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो कर लिया तुमने। इसके ना मैं दो मेथड बताता हूं। अगर तुम यहां तक वीडियो में बने हो ना, तो यार तुम्हारे लिए मैं दो मेथड बता। एक तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट बस देख के आंसर बता पाओगे तुम, और एक तो क्या है कि सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि इनका एलसीएम फाइंड कैसे करना है। तो देखो पहले तो 960 के सारे फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे। 960 के किससे डिवाइड हो रहा है ये 2 से। 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, 0 का 0। ये हो गया 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 0। फिर 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। फिर करेंगे 2 से, 2 6 जा, फिर करेंगे 2 से 2 30 जा, फिर क्या करेंगे 2 से 15 जा। अब किससे हो रहा है 3 से, 3 5 जा, और ये हो गया 5 1 जा। आ गया सारा फैक्टर। मतलब
960 के फैक्टर आए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। 2 टाइम 6 टाइम तो 2 आया है, 3 आया है 1 टाइम और 5 आया है 1 टाइम। अब जरा 240 के फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर देखा जाए तो यही 240 आ रहा है, तो यही इसके फैक्टर होंगे। यही तो आ रहा है 240, देखो ये 240 के ही सारे फैक्टर है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 240 में 2 कितनी बार आया 4 टाइम, 3 कितनी बार आया 1 टाइम, 5 कितनी बार आया 1 टाइम। यही आया है, ठीक है, यही आया है। तो सबके हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। एलसीएम, अब एलसीएम इससे निकालने का तरीका क्या था? तो सबसे पहले एक काम करो, मुझे बताओ कितने नंबर आए हुए हैं। तुम बोलोगे सर 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, आ गया, यही नंबर मेरे यूज हुए हैं। अब बताओ हाईएस्ट पावर लिख दो बस। सर 2 के पावर हाईएस्ट 6 था, 1 के पावर 3 के पावर 1 था, 5 के पावर 1 था। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 960। ये रहा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट वाला भी इजी हो गया। अब तुम बोलोगे सर यही ट्रिक थी क्या, यही डायरेक्ट मेथड था क्या? नहीं यार, ये डायरेक्ट मेथड थोड़ी है। डायरेक्ट मेथड तो इससे भी बवाल है पूरा एकदम। क्या है वो देखो, ये तो बस कॉन्सेप्ट वाला था। तुम्हें लग रहा कि सर यही ट्रिक बता दिया आपने एलसीएम की, नहीं नहीं, ट्रिक देखो क्या था, इसको रफ कर देता हूं मैं। ट्रिक देखो क्या था, मुझे ये बताओ, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। एलसीएम, एलसीएम नंबर से हमेशा बड़ा आता है ना, पहली चीज। एलसीएम जैसे मैं 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालूं तो तुम बोलोगे 4 आएगा, मतलब नंबर के बराबर आ रहा है या तो नंबर से बड़ा आ रहा है। और अगर ध्यान दिया जाए तो नंबर एलसीएम को डिवाइड करता है, नंबर एलसीएम को फुल्ली डिवाइड करता है। डिवाइड करेगा तभी वो एलसीएम भी होगा। जैसे 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों नंबर एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो क्या मेरे केस में भी कोई ऐसा ऑप्शन है? सर ये तो नहीं होगा, पहले बड़ा होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा। अब मुझे बताओ 960 क्या 960 को डिवाइड करता है? तुम बोलोगे यस सर करता है। क्या 240 960 को डिवाइड करता है? तुम बोलोगे यस सर करता है 4 टाइम में। क्या 960 इसको डिवाइड करता है? नहीं। तो ये दोनों नंबर किसको डिवाइड कर पा रहे हैं? 960 को। तो क्या हो जाएगा आंसर 960। ये थी ट्रिक, डायरेक्ट चेक करना है कि दोनों नंबर अगर ऑप्शन में दे को डिवाइड कर रहे हैं तो वही मेरा एलसीएम, मतलब नंबर एलसीएम को डिवाइड कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। कहते ही जहर क्वेश्चन है एकदम, मजा आ जाएगा तुमको करके। क्वेश्चन क्या एक बार रीड करते हैं जरा, देखो। इफ एचसीएफ 98 28 मतलब 98 और 28 का जो एचसीएफ है ना वो m है, और 98 और 28 का जो एलसीएम है ना वो n है। तो बताना है कि n-7m क्या होगा। सबसे पहले तुम करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर, इसके बाद मैं करता हूं और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कर लिया? आंसर अपने पास रखो, कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना। मैंने बोला है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो इसने बोला कि 98 का और 28 का एचसीएफ है जो m आएगा। तो मैं देख लेता हूं यार क्या आ रहा है एक्चुअल में एचसीएफ। तो अगर 98 के सारे फैक्टर निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करता हूं, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, साफ साफ दिख रहा है, 7 से 7 7 जा और 7 1 जा, ये आ गया। ऐसे ही 28 के मैं सारे फैक्टर निकाल लेता हूं, तो 2 से 2 1 जा, 2 4 जा, और ये हो गया 2 से 7 जा और 7 से 1 जा, है ना। मतलब 98 का फैक्टर आया है 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2, ठीक है। 2 कितनी बार? एक बार। 7 कितनी बार? 2 बार।
और 28 का जो फैक्टर आया है 2 आया है 2 बार और 7 आया है 1 बार। उल्टा हो गया पूरा, है ना। मतलब 2 आया है 1 बार, यहाँ 2 बार आ गया, यहाँ ये 2 बार आया, यहाँ ये 1 बार आया, उल्टा हो गया आपस में। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ। और इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा सर? कॉमन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? कॉमन। यहाँ 2 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ कितनी बार है? 2 बार। कॉमन कितना है? 1 बार। तो 2 1 बार कॉमन हो गया और 7 भी 1 बार कॉमन हो गया, ये हो गया 14। एलसीएम क्या होता है? 2 नंबर यूज हुए हैं, दोनों को लिख लो, हाईएस्ट पावर दोनों का लिख लो। तो 4 मल्टीप्लाई में 49, 4 मल्टीप्लाई में 49, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 9 जा 36 को 3 कैरी, 4 9 जा 36 को 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 19, तो ये हो गया 196। मतलब एलसीएम आया है 196 और एचसीएफ आया है 14। पर उसने क्या बोला है? एचसीएफ क्या आएगा? एम आएगा। एचसीएफ आ क्या रहा है मेरा? 14। मतलब एम की वैल्यू क्या है? 14। एम की वैल्यू क्या है? 14। एलसीएम क्या बोला? एन आएगा। एलसीएम आ कितना आ रहा है? 196। मतलब एन की वैल्यू क्या है? 196। तो m की वैल्यू पता लग गई और n की वैल्यू पता लग गई। अब पूछ क्या रहा है कि n माइनस 7m क्या होगा? तो देखो यहाँ n की वैल्यू 196, तो 196 माइनस 7 मल्टीप्लाई 14, 7 मल्टीप्लाई 14, 196 फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28 को 8, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और ये 2 9, 7 8 9, ठीक है। 7 4 जा 28 हो गया, 2 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 और ये 9। मतलब 196 में से मुझे माइनस करना है 98, तो कितना आ जाएगा बिड़ू? 98। कितना आ जाएगा? 98। और ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ कितने लोगों का सही था? अब मजा आया है क्वेश्चन देख के? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। करते हैं ऐसा ही एक धमाकेदार, बिल्कुल लाजवाब सा एक और क्वेश्चन। आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल शानदार धमाकेदार सामने है तुम्हारे। क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब सबसे बड़ा नंबर निकालो जो 70 को और 125 को डिवाइड करता है, तो 5 और 8 रिमाइंडर बच जाते हैं। वो नंबर कौन सा है? 13 है, 65 है, 875 है, 1750 है। पहले तुम करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट से बताऊंगा इसको और डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा। देखो और आंसर लग रहा है ना कि सर ऐसे क्वेश्चन को भी हम देख के कर सकते हैं क्या? सच में ऐसे क्वेश्चन को हम देख के कर सकते हैं? बिल्कुल यार, ऐसे क्वेश्चन को देख के हम उड़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हारी बारी और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कर लिया तुमने? अब मैं करूं? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट से करेंगे, है ना। पहले कॉन्सेप्ट से क्या बोला? ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। ये 70 को डिवाइड करेगा तो 5 बचेगा, 125 को बचेगा तो 8 बच 125 को डिवाइड करेगा तो 8 बचेगा। कैसे पता लगा? रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला है? रिस्पेक्टिवली मतलब 70 और 125। तो 70 को डिवाइड करेगा तो 5 बचेगा और 125 को डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा। लगातार जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म को फॉलो करना होता है। मतलब 70 को डिवाइड करेगा और 125 को डिवाइड करेगा। जब वो 70 को डिवाइड करेगा ना तो 5 बच जाएगा, तो वो 5 में माइनस कर लेता हूं ताकि कुछ बचे ही ना। अब तो कुछ नहीं बचेगा। पहले 5 बच रहा था, अब तो कुछ नहीं बचेगा। पहले क्या बच रहा था? 8 बच रहा था, 8 बच रहा था। तो अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। और माइनस कर लूंगा तो ये हो गया 117, 5 5 हो गया, 120 में से 3 माइनस करेंगे 117। मतलब अब क्या है? कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट मतलब
HCF। जब भी सबसे बड़ा वाली बात आ जाए, हाईएस्ट वाली बात आ जाए, तो क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो इनका मुझे HCF निकालना है। तो पहले तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 65 का फैक्टर हो जाता है 13, 5 जा 65 होता है। 117 का फैक्टर क्या होता है? 117 का फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। देख लो फटाफट रफ काम है। 117 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो जाएगा, 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 11, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, वापस 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 से 1 टाइम। मतलब क्या हो गया? 9 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 13। रही बात इनके HCF निकालने की कि HCF क्या होगा? HCF मतलब कॉमन, और दोनों में कॉमन क्या है? 13 है। तो क्या हो गया? 13 हो गया। क्या हो गया? 13। मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है? 13 है। जो 70 को डिवाइड करेगा तो 5 बच जाएगा, 125 को डिवाइड करेगा तो 8 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, 13 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट वाला मेथड जानना है तुमको कैसे करना है? तो देखो, सबसे बड़ा नंबर निकालना है। सबसे बड़ा नंबर 70 को जो डिवाइड कर दे और 125 को भी। जब सबसे बड़े वाली बात है तो हमें क्या निकालना होता है? HCF। और तुम्हें पता है ना कि HCF जो होता है, HCF जो होता है वो क्या होता है? नंबर से हमेशा छोटा होता है। नंबर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो ये दोनों तो ऐसा ही नहीं होंगे। अब रही बात, इन दोनों में से डिसाइड करना है, कोई एक होना चाहिए। तो इन दोनों में से रही बात, तो एक बार 13 से 70 को डिवाइड करके देख लो, 5 बच जाएगा। एक बार 13 से 125 को डिवाइड करके देख लो, 8 बच जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऐसे हम ऑप्शन को मतलब कट कर सकते हैं कि हाँ, ये दोनों में से ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। और इसको डिवाइड करके देख लेंगे हम कि 13 से डिवाइड किया 70 को तो 5 बचना चाहिए, और 13 से डिवाइड किया 125 को तो 8 बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो करेक्ट है, नहीं तो फिर इससे चेक कर लेता मैं, है ना? आ रही है बात समझ में? मजा आया? करते हैं अगला क्वेश्चन अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12। अंडर रूट में 0.4 इज एन नेचुरल होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा? क्या होगा? दिखने में छोटा है, कॉन्सेप्ट बड़ा है, लेकिन सबसे पहले तुम करोगे और तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कर लिया तुमने? अब देखो कैसे करना है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। तो ये अंडर रूट में क्या है? 0.4। क्या पॉइंट हटाने के लिए मैं 4 अपॉन में 10 ऐसे लिख सकता हूं? पॉइंट हटाने के लिए हो गया। अब अगर यहां देखो तो अंडर रूट में 4 है, अपॉन में अंडर रूट में 10 है। दोनों अंडर रूट में थे, दोनों को अलग अलग कर लिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। अपॉन में क्या हो गया? अंडर रूट 10। अब तुम बताओ, इंटीजर है, नेचुरल है, रैशनल है या इरेशनल है? सर नेचुरल नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ये क्या है? रैशनल भी नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में है। तो क्या है ये? इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया है समझ में? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। बोला है इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपॉन में 50 देन द वैल्यू ऑफ पी। पी क्या होगा? नेचुरल होगा, होल होगा, कंपोजिट, सॉरी रैशनल होगा या इरेशनल होगा? क्या होगा? बताओ क्या होगा? टाइम शुरू हो गया है तुम्हारा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हम करते हैं। देखो क्वेश्चन दिखने में छोटा है ना? दिखने में छोटा है पर दर्द बड़ा दे देगा तुमको। अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया तो दर्द बहुत बड़ा दे सकता है। ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है, वो कहते हैं ना, देखन में लागे छोटा घाव करे गंभीर। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, जरा ध्यान दो इस पे। देखो क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपॉन में 50। अब यहाँ ना बच्चा करता क्या, एक बार पहले समझ लो। ट्रांसफर यहाँ कर देगा,
और बोलेगा कि स्केयर ट्रांसफर हुआ तो अंडर रूट में आएगा, तो 32/50 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और मार्क्स इसके क्या हो जाते हैं, बहुत प्यार से कट हो जाते हैं। पर यह गलती तुम नहीं करना है, क्यों? क्योंकि तुम अमित सर के स्टूडेंट हो, तो ऐसी गलती तुम नहीं करोगे। बोलो नहीं करोगे ना? हाँ, तो क्या करोगे? सबसे पहले देखो क्या करोगे, क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या? जी सर हो रहा है ये तो कर दो डिवाइड। 2 से करूंगा 16 टाइम, 2 से करूंगा 25 टाइम, तो ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। अब जरा ट्रांसफर करो तो p इज इक्वल टू अंडर रूट में 16/25। सर 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का जो है 5 होता है। अब बताओ क्या है? सर होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इर्रेशनल भी नहीं है, तो क्या है ये? रैशनल नंबर है। मतलब किसी भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होता है मेरा? रैशनल नंबर होता है। यही था इसका कॉन्सेप्ट। आया है समझ में? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्या बोल रहा है? अ पेयर ऑफ एन इरेशनल नंबर whose प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर, की मतलब इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। कौन सा आंसर सही होगा? मैं एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन देखते ही ना बच्चा 1 सेकंड में आंसर मारता है, और 98% बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे देता है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? करके देख लो, वीडियो पॉज करो और एक बार करके देखो। नहीं गलती हो जाए तो मुझसे बताना कि सर हाँ मुझसे नहीं हुई है। 90% चांस है, 2% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, वरना ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे 98% बच्चे इस क्वेश्चन का गलत जवाब दे देते हैं। कर लिया? ठीक है, टाइम, हाँ तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है, फटाफट करो इसको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कर लिया? अब आंसर जरा चेक करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, मतलब एक इरेशनल नंबर और दूसरा भी क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। मतलब दोनों नंबर क्या होने चाहिए मेरे? इरेशनल नंबर होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? रैशनल। जरा ये ध्यान दो, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। क्या ये दोनों इरेशनल नंबर है क्या? नहीं, कट करो। ये दोनों इरेशनल नंबर तो हैं, पर जब इनका मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो अंडर रूट में क्या आ जा रहा है? 10। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था? रैशनल नंबर आना चाहिए था। क्या अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है? नहीं है सर, नहीं है, तो ये भी हो गया कट। अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर मल्टीप्लाई करूं 3 और ये हो गया 27, अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो अंडर रूट में आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और ये 8, कितना हो गया? 81 का 9। देखो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना आ गया है? प्रोडक्ट कितना आ गया है? रैशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आया है? रैशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी तुम चेक करना चाहो तो ये रैशनल नंबर है और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। पर मेरे केस में तो दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए थे, ये तो ऐसे ही कट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल आना चाहिए। दोनों इरेशनल थे, प्रोडक्ट कितना है? 9, और 9 मेरा क्या है? एक रैशनल नंबर है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है जरा देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एलसीएम ऑफ 850 500 का क्या होगा? मतलब 850 का और 500 का एलसीएम क्या होगा? तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक बार ऑप्शन देखो, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा, है ना? तो फटाफट करो, टाइम शुरू हो गया, सिर्फ 10 सेकंड मिल रहे हैं, फटाफट करके बताओ क्या आंसर आया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कर लिया? अब आंसर चेक करना क्या है। इन दोनों का एलसीएम क्या बोला है? एलसीएम क्या बोला है? इनमें से कोई एक होगा। तो मैं क्यों ना पहले इसका एलसीएम निकाल लेता हूं, उसके बाद देखूं। तो फैक्टर कर लेते हैं
फैक्टर निकाल लेते हैं तो 85 और ये 0 है। किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है। पहले 5 से कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो 2 से ही कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8 हो गया, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा, 2 से तो नहीं होगा, 5 से होगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 से होगा। 5 1 जा 5 और कितना बचा 3, 5 7 जा और ये हो गया 17 1 जा। मतलब 850 के फैक्टर आए हुए हैं, 2 आया है 1 टाइम, 5 आया है 2 टाइम और 17 आया है 1 टाइम। 17 आया है 1 टाइम। तो 850 के सारे फैक्टर हमने निकाल लिए। फटाफट 500 के फैक्टर निकालते हैं। 500 का फैक्टर, 5 को तो 5 लिख लो। ये क्या है? 0, 0 का मतलब 10, 10 किससे बनता है? 2 × 5। तो एक के लिए 2 × 5 और ये दूसरे के लिए 2 × 5। जैसे ये 10 लिखा है ना, मतलब 5 हो गया और ये 100 हो गया। तो 5 को 5 लिखा है और 100 को आप 10 × 10 कर सकते हो और इसका फैक्टर हो गया 2 × 5 और इसका भी हो जाएगा 2 × 5। तो यही लिखा है मैंने कि 5 मल्टीप्लाई 2 × 5 मल्टीप्लाई 2 × 5 हो गया। तो 850 का तो हो गया और ये 500 का फैक्टर हो गया 5 × 5 कितनी बार आया? 1 2 3 टाइम, 3। 2 कितनी टाइम आया है? 2 टाइम, 2 आया है 2 टाइम। तो क्या पूछ रहा है? इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। अब एलसीएम के लिए क्या होता है? सर जितने नंबर यूज हुए थे ना वही लिख लो, आपने यही बताया था हमें, तो वही लिख लें। सर 5 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है और 17 यूज हुआ है। इसके बाद क्या करूं? हाईएस्ट पावर लिख लूं। 5 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैं 3 लिख लूंगा। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है पावर, तो यहाँ 2 लिख लूंगा। 17 1 टाइम आया है, सबका मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? 8500। सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 8500 जाएगा। सर पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तब क्या करूं मैं? थोड़ा सा इसको रफ कर लेने दो मुझे, मैं बताता हूं। देखो 8500, क्या मैं इसको 85 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं 100, है ना? क्या यहाँ 17 5 जा 85 होता है और ये 100, मतलब 8500 को पहले तो 85 लिखा मैंने और फिर 100, 8500 हो जाएगा। क्या 85 को मैं 17 मल्टीप्लाई में 5 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 17 मल्टीप्लाई में ये हो गया 500। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? क्या कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? जी सर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 5 3 बार था, 5 3 बार तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 2 बार आना चाहिए था, ये गलत है। 5 2 बार, 2 भी 2 बार नहीं, 5 3 बार आना चाहिए था। अगर ऐसे देखें तो ये भी गलत, ये तो मल्टीप्लाई में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ तक हमने सारे के सारे 15 क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से और अच्छे से समझा है। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है तुम्हारे, इसको अगर कर लिया होगा तो यार तुम्हारी तैयारी बहुत और मस्त हो गई होगी। जाते जाते ये मुझे बताते जाओ कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, जरा देखें तो कितने बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं, मतलब सारे के सारे सही किए हैं। ठीक है, जरा कमेंट करके बताओ कि तुमने कितने सही किए और कितने गलत हुए। हाँ, अटेम्प्ट कितना किया था ये भी बताना है एक बार मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।